देखो आपको दो दुर्ग याद रखना है तो इसकी बाकी सहायक नदियां याद हो जाएगी, वरना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी चंबल नदी। मैं इसको थोड़ा सा सही लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, सही लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ ताकि नदियों का प्रश्न आपका कभी गलत न हो, क्योंकि नदियां एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वजह से कर रहा हूँ, वरना तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मुझे पता है आप रट लेते। इनको रटना बहुत कठिन है, क्योंकि जिन समस्याओं से कभी मैं गुजरा हूं मुझे पता है वो समस्या आपके भी आ रही। मुझे भी नदियां टफ लगती थी तो मुझे पता है आपको भी टफ लग रही। मुझे कुछ टॉपिक इजी लगते थे, मुझे पता है वो हर स्टूडेंट को इजी लगते हैं। तो ये तो टफ टॉपिक है, तो सबको पता है इन चीज़ों का। चलो मतलब समझ में आ रहे है सारा में, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा आ रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट बच्चा आ रहे हैं। मतलब की बात सिलेक्शन हो गई, मिठाइयाँ हो तो घर भर जाओ, हैं तकड़ो काम है, फिर बढ़िया बात है ये तो। हाँ, और जी सिलेक्शन होगा फिर अच्छी सहनाइयाँ बाजेगी, ओहो अच्छा ब्याह होगा। किशनगंज, हाँ शहरिया जनजाति है किशनगंज है, बिल्कुल सही है। चल बढ़िया तरीके से रिपीट मारो, जितना अभ्यास करोगे, जितना बच्चा बन के पढ़ोगे उतना ही आनंद आएगा। जोर जोर से बोल बोल के पढ़ोगे तो भी अच्छा है, पढ़ाई का अपना तरीका होता है। जब आप अकेले हो तो जोर जोर से बोल बोल के भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं तो वो कानों से सुनाई देता है और सुनी हुई चीज़ याद रहती है। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हुई याद रही है, तो सुनी हुई चीज़ें भी याद रहती है, इसलिए आप बोल बोल के भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले चंबल नदी में लेके आया, जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से, 84गढ़ से, चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश पर चित्तौड़गढ़, फिर ऊपर कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर और फिर आगे चली गई। 6 जिले हैं ये। क्रम से ये जिले याद होने चाहिए, ये नहीं कि आपको कोई चंबल नदी पूछे आप पहले चित्तौड़ बताओ, फिर धौलपुर बताओ, फिर सवाई माधोपुर। दिस इज रॉन्ग तरीका, ये तरीका गलत है। अब क्या ये समझ में नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, फिर मैं इनको लिखवा दूंगा। लिखवाने के बाद आप अगर मेहनती बच्चे वो तो करेंगे, और जिनको नौकरी लगना है वो करेंगे, नहीं लगना वो तो कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी ये नोट्स बनाने के बाद खुद अपने रजिस्टर में बढ़िया सा पेज के ऊपर इस नदी को बनाएंगे। इससे बनाने से ये फायदा होगा, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। तो ये काम आप जो पढ़ने वाले वो करेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो तो कुछ नहीं करेंगे। चलो हाँ, मोटिवेशन क्लास की मोटिवेशन 1-2 घंटा सर है। जो पढ़ने वाले जो है ना उनके ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है। पढ़ने का तरीका ये होता है कि आज मैंने चंबल कराई है, इसके बाद में आगे बनास कराऊंगा। पढ़ने वाला बच्चा इस चंबल को आज पढ़ेगा, मेरे नोट्स पढ़ेगा, फिर अपनी ये गाइड में चंबल पढ़ेगा, और फिर उसे ये पता है कि कल चंबल के बाद बनास करवाई जाएगी, तो वो बनास को ऑलरेडी देख के आता है। ये काम जो बच्चा कर रहा है वो पढ़ रहा है। ऐसे काम करने वाले 100 में से 10% ही होते हैं, तो 10% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है 100 में से। तो अब कल पता है बनास, तो वो एडवांस थोड़ा सा रिपीट मार के आएगा, वैसे रटेगा नहीं, थोड़ा सा रिपीट मार के आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो वो चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है। चल।